आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको मैथ का वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिल्कुल वायरल पेपर है। और आपको बता दें तो इस वीडियो में आपको जो भी प्रश्न बताया जाएगा वो बिल्कुल आप लोगों के 16 फरवरी के जो होने वाले मैथ का पेपर होने वाला है उसमें निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट जो भी प्रश्न बता रहे हैं बिल्कुल एक मॉडल प्रकार जो होता है, मॉडल पेपर जो होता है, बनाया हुआ मॉडल पेपर है। और इसमें से 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कुल मिलाकर 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिनमें से किन्हीं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ओएमआर शीट में उत्तर देना पड़ता है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि इसमें वह प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि क्या P/Q के रूप में हम 0.41 पर रेकरिंग जो है उसे हम लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो बिल्कुल इस तरह के प्रश्न आपको निश्चित एक पूछे जाते हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि कैसे बनाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दशमलव के बाद 0 के बाद 4 लिखने के बाद जो है 1 के ऊपर रेकरिंग है। हम क्या करेंगे कि इसे शॉर्ट तरीके में बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर कितने हैं, 41 है, ठीक है ना। 41 हम लोग सिंपल लिख लेंगे और नीचे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो बटा में 2 पर 1 पर 2 जीरो दे देंगे। अब करना क्या है कि ऊपर वाली संख्या को उस तरह रहने देना है और नीचे माइनस में 1 कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास 41 माइनस 99 प्राप्त होगा। तो यह जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जब भी मैथ मिले रेकरिंग वाले और दशमलव के बाद 2 संख्या पर रेकरिंग है तो आप इसी तरह से करके बना लीजिएगा। इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दूसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या का कंडीशन आप लोग जानते होंगे कि जो संख्या रूट से बाहर नहीं होती है यानी रूट के अंदर ही रह जाती है वही आपका क्या होती है, तो बिल्कुल अपरिमेय संख्या होती है। तो हम रूट 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 3 एक संख्या प्राप्त होगा। वही रूट 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। और जब हम रूट 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन जब हम रूट 8 का वर्गमूल निकालने जाएंगे तो हमें किस प्रकार से वर्गमूल प्राप्त होगा, तो रूट के अंदर हम 4 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे यानी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और रूट के अंदर रह जाएगा 2। इसके मतलब है कि रूट के अंदर वाले जो मान होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह आप लोगों के लिए ऑप्शन बी यानी रूट 8 जो है आपका बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। 3 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि बहुपद 6x - 21 का शून्यक क्या होना चाहिए। तो शून्यक में इसमें पावर आप देख रहे हैं कि यह रैखिक बहुपद है, इसमें बिल्कुल स्क्वायर नहीं किया गया है। तो इसकी शून्यक हम कैसे निकालेंगे, तो 6x बराबर में हम कर देंगे 21 यानी जो माइनस में 21 थे उसे हम दाहिना में करके प्लस में कर लिए। अब जैसे हम x को फ्री करेंगे तो 21 के बटा में हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम कटाएंगे 7 से, 7 तिरके 21 और 7 दूनी 7 तिरका 21 और 2 तिया 6 ऐसे कटा सकते हैं, ठीक है। यानी x का जो वैल्यू आ गया हमारे पास कितना आ गया, 7/2 आ गया। तो यही हमारा शून्यक हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 7/2। बिल्कुल 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 7/2। देखिए किस प्रकार से आपको बनाकर बताया गया। चलिए हम बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि x² - 10x + 25 का एक घात है। आपको घात पूछा जा रहा था। जब घात पूछा जाए तो सबसे अधिक जिस चर के घात होते हैं वही आपके घात हो जाएंगे। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 2 हो जाएगा क्योंकि x का अधिकतम पावर कितना है, 2 है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण या कोई भी बहुपद में कब होता है ये पहले जानना जरूरी है। तो जो चर आपके रूट के अंदर होते हैं वह कभी आपका बहुपद नहीं हो सकते हैं। यानी ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कभी आपका बहुपद होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ जो आप रूट x दे रहे हैं बिल्कुल चर क्या है, रूट के अंदर है। दूसरा ऑप्शन बी में दिया हुआ है
एक्स क्यू। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि हमें द्विघात बहुपद में चर का मान कितना होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम 3 देख लिए इसलिए ये भी नहीं होगा। अब हम देखेंगे सी नंबर ऑप्शन में। तो यहाँ बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करके इसके तोड़ेंगे तो बिल्कुल यह द्विघात बहुपद के रूप में बदल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में भी पावर 3 है, यानी ये भी आपका द्विघात बहुपद नहीं है। तो फाइनल जो है आपका 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सभी सब्जेक्टों का वीडियो आपको ऐसे मिलेगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आने वाला है। तो चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m क्यू n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का मस्सा क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक साथ लिख देते हैं m क्यू और n स्क्वायर और फिर कोमा देकर लिख देते हैं m स्क्वायर और क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो हमें इसमें कॉमन निकालना है, ठीक है। तो कॉमन हम इसमें एम स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर हो गया, और यहाँ एन स्क्वायर है तो यहाँ भी एन स्क्वायर, एन स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो जो कॉमन निकल जाने वाला होगा वही बिल्कुल आपका मौसा होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। बिल्कुल इस तरह के प्रश्न अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप इसी तरह से बना लीजिए, ठीक है। अगली प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि a और 18 कितना है, a और 18 का लसा जो है, लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक 36 है, और a और 18 का मस्सा जो है कितना है 2 है। तो इस प्रकार हमें ये संख्या यानी पहला संख्या निकालना है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं कि पहला संख्या बराबर होता है मस्सा गुने लसा, यानी मस्सा गुने लसा। लसा कितना है 36 है, लसा कितना है 36 है, और गुने मस्सा कितना है 2 है, और बाटा में क्या करना है तो आपको पहली यानी दूसरी संख्या 18। अब 18 दूनी 36 कटा लेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये का मान कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में 4 उत्तर दिया हुआ है, इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है 2 अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस रूट 3 है तथा 2 माइनस रूट 3 का एक गुणनफल क्या हो सकता है। तो इसकी गुणनफल निकालने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करेंगे, जिस फार्मूला का नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ा जाता है, एक बार क्या किया जाता है घटाया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न में हम पहले वाले संख्या के स्क्वायर और दूसरे वाले संख्या के स्क्वायर करेंगे, यानी हमें 2 का स्क्वायर 4 मिलने वाला है, और माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट के यानी 1 हो जाएगा, ठीक है, घट के। अब इस तरह से हमारा एक क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि द्विघात जो बहुपद यहाँ आप देख पा रहे हैं उसकी शून्यक कितना होना चाहिए। तो शून्यक निकालने के लिए इस द्विघात बहुपद को हम क्या करेंगे फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, यानी हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 4x बराबर माइनस 20 बराबर 0 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसमें x को हम कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 5 हमारा यहाँ रह जाएगा, वही इसमें माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5 यहाँ रह जाएगा, और इस माइनस से माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार हम देख लीजिए कि x प्लस 5 यहाँ हमारे पास आ गया, और वही x माइनस 4 यहाँ आ गया, बराबर में कितना हो गया 0 हो गया। तो हमारा x का जो शून्यक होगा वो दाहिने में जाकर 5 हो जाएगा, और यहाँ x का शून्यक होगा जो दाहिने में जाकर क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। तो ये माइनस में हो जाएगा या प्लस में हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा शून्यक होने वाला है, यानी -5 और क्या है प्लस में 4। तो इस ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे हैं कि माइनस में 5 है और प्लस में 4 है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम 9 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर देख लिए। अब चलिए हम 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक के हो, तो यहाँ अल्फा और बीटा अगर शून्यक है तो अल्फा जो बीटा का मान क्या होना चाहिए। तो इसकी तो वैल्यू माइनस बी बटा ए होता है, इसलिए हम माइनस बी यानी बी के मान माइनस में 5 लिख देंगे, और ए के मान कितना हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन जो बी आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल ही सही इसका उत्तर है। तो चलिए हम इस वीडियो में आप लोगों को 1 से 10 प्रश्न बताए हैं, बिल्कुल आगे की वीडियो हम लेकर जरूर आएंगे आगे की प्रश्नों के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।